अमेरिका ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। विदेश मंत्री जॉन केरी ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर की प्रशंसा। जॉन केरी ने सबका साथ सबका विकास मंत्र को बताया बड़ी सोच। शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाने की भी सराहना की। विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा अमेरिका मोदी सरकार को उनके विकास के एजेंडे में साथ देने के लिए तैयार। भारत की यात्रा से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिया बयान। आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं जॉन केरी। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में करेंगे अमेरिका का दौरा। दौरे को लेकर अमेरिका में अभी से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के किसानों को सलाह। परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर बढ़ें। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस समारोह में बोले मोदी। कहा कृषि में तकनीक के इस्तेमाल पर भी देना होगा जोर। रिसर्च के नए आयाम, उसके साथ सामान्य किसान को जोड़ने का प्रयास, इस दिशा में हम कुछ सेंचुरी का मिशन गोल बना करके तय करके 14 साल में कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि में विज्ञान की जरूरत पर दिया बल। कहा किसानों को प्रयोग पर जोर देना चाहिए। वैज्ञानिक कितनी ही खोज क्यों न करें, लेकिन अगर किसान उस पर भरोसा करके अपना 1 साल खपा नहीं देता है, 2 साल खपा नहीं देता है, तो सिद्धि संभव नहीं होगी। दिल्ली में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप। बंदूक की नोक पर 5 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार। आरोपियों में एक सीआरपीएफ का कांस्टेबल भी। पीड़ित का आरोप कांस्टेबल के घर ही आरोपियों ने किया गैंगरेप। 10वीं की छात्रा को उत्तम नगर से किया गया अगवा। नजफगढ़ ले जाकर आरोपियों ने किया गैंगरेप। स्कूल जाते समय लड़की को किया गया था अगवा। गैंगरेप के बाद लड़की को स्कूल के पास छोड़ फरार हुए आरोपी। आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। 19 जुलाई की है वारदात। घर से स्कूल के लिए निकली लड़की को बाइक पर सवार 2 युवकों ने जबरन किया अगवा। गैंगरेप के बाद जान से मारने की दी धमकी। घर लौटने के बाद लड़की ने पहले घर वालों को कुछ नहीं बताया, बाद में परिजनों को सुनाई अपनी आपबीती। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। बाकी आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसे में 10 कांवड़ियों की मौत के बाद बवाल। स्थानीय महिला विधायक ने एसपी को दिखाई चप्पल। मुआवजे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे परिजन। निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि ने गुस्से में एसपी उपेंद्र शर्मा को दिखाई चप्पल। लोगों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। डीएम से मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद शांत हुआ मामला। देवघर से घर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस को ट्रक ने मारी थी टक्कर। हादसे में 10 की मौत, 11 लोग जख्मी। सड़क पर खड़ी कांवड़ियों की बस को ट्रक ने मारी थी टक्कर। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली में पकड़ा गया लश्कर तैयबा का आतंकी नौजवानों को हमले के लिए गुमराह करने की साजिश का आरोप। राजस्थान, हरियाणा और बिहार के नौजवान थे निशाने पर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धमाके की साजिश। मेवात के 2 संदिग्धों की बातचीत से मिला आतंकी अब्दुल सुभान का सुराग। पूछताछ से पता चला कि सुभान के जिम्मे था लश्कर में भर्ती कराने का काम। झांसी के बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने जताया जान पर खतरा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति करवा सकते हैं उनकी हत्या। हुगली के आरामबाग में सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड फेंका। कॉलेज जा रही थी छात्रा। मॉडल से रेप के आरोप में घिरे मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर से पुलिस ने की पूछताछ। डीआईजी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद।
डीआईजी पारसकर से करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। कहा मिला हूं लेकिन रेप के आरोप गलत है। पीड़ित मॉडल ने डीआईजी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा शिकायत रोकने के लिए डीआईजी ने लगाया था पूरा जोर। ये 2 बार का इंसिडेंट है और वो एफआईआर में मैंने लिखा हुआ है। और जबकि उनका ये कहना है कि वो मुझे सिर्फ 2 बार कॉफ़ी शॉप में मिले हैं, तो अगर वो सिर्फ 2 बार मिले हैं तो साबित कीजिए। अगर मैं उनसे ज़्यादा बार मिली हूँ तो मैं साबित करूँगी। लखनऊ रेप और हत्याकांड मामले की सीबीआई करेगी जांच। यूपी सरकार ने की जांच की सिफारिश। इंदौर में मनचलों को पब्लिक ने धुना। 2 लड़कियों को छेड़ रहे थे सरेआम। लड़कियों से बदतमीजी देख गुस्साई पब्लिक ने दोनों मनचलों को पीट कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने छेड़छाड़ के बजाय एक्सीडेंट की धाराओं में दर्ज किया केस। 3 की जगह केवल 1 को बनाया आरोपी। देवास के बीजेपी नेता आशीष जोशी की हत्या की गुत्थी सुलझी। सतवास में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष ने दी थी सुपारी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। 26 जुलाई को हुई थी हत्या। पटना पुलिस ने 2 करोड़ की हेरोइन बरामद की। 5 लोग गिरफ्तार। कोच्चि में क्रूज बोट पर पुलिस का छापा। शराब और नशीले पदार्थ बरामद। 60 लोग कर रहे थे पार्टी। यूपी के एटा में सामने आया हॉरर किलिंग का केस। घरवालों ने लड़की और उसके प्रेमी को मारी गोली। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 5 कर्मचारियों पर जालसाजी का केस। प्लॉट के नाम पर की 25 लाख की ठगी। इंदिरापुरम में प्लॉट अलॉट कराने के नाम पर लिए पैसे। जांच में पता चला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर है प्लॉट। दिल्ली पुलिस ने 2 लुटेरों को दौड़कर पकड़ा। लाहौरी गेट पर कुरियर कंपनी से 3.5 लाख लूट कर भाग रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग पर बाइक से गिरे दोनों बदमाश। दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल पर हादसे में की मौत। बस ने बाइक सवार को कुचला। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में नाबालिग से गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंगरेप में पीड़ित की मां का भी सामने आया रोल। पुलिस ने कहा काउंसलिंग में पता चली मां की भूमिका। दिल्ली के रोहिणी में कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप। पिछले 2 दिन से खड़ी थी कार। होंडा सिटी कार में पिछली सीट पर कंबल में लिपटा था शव। सेक्टर 17 में डीडीए मार्केट में खड़ी थी कार। शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। हरियाणा के जींद में हॉरर किलिंग का मामला। प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट कर हत्या। प्रेमिका को बर्थडे विश करने उसके घर पहुंचा था प्रेमी। गांव के सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या में शक की सुई पति पर। पुलिस ने बरामद किया सीसीटीवी फुटेज। होटल में डिनर के वक्त पति ने पहन रखी थी कोई और टी-शर्ट। पोस्टमार्टम के वक्त बदली थी पीयूष श्याम देवानी की टी-शर्ट। पीयूष के बयान में भी विरोधाभास। पत्नी के अपहरण के 1 घंटे बाद दी थी पुलिस को सूचना। शरीर पर मारपीट के निशान भी नहीं। 1 दिन पहले पत्नी के साथ खाना खाकर घर लौट रहा था बिस्किट कारोबारी। रास्ते में बदमाशों ने बीवी को किया अगवा। देर रात मिली थी लाश। कारोबारी की पत्नी की हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। एसएसपी ऑफिस का किया घेराव। अमित शाह की टीम में राम माधव और वी सतीश बनेंगे महासचिव। अनुराग ठाकुर को मिलेगा प्रमोशन।
आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, 17 अगस्त को होगा नई टीम का ऐलान। दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक, 4 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर बनेगी रणनीति। कांग्रेस में बदला जा रहा है संगठन का सिस्टम, शहर और जिला अध्यक्ष के बजाय लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष का होगा पद। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस की अलग से मेंबरशिप के बजाय एक मेंबरशिप होगी। चुनाव जीतने वाला अध्यक्ष हो और नंबर 2 पर आने वाला उपाध्यक्ष बनाने की योजना। भड़काऊ बयान देने वाले टीएमसी सांसद तापस पाल पर कसेगा कानूनी शिकंजा, कोलकाता हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, 72 घंटे में सीआईडी तापस पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों के साथ की बैठक, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। चुनाव खर्च मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ताओं को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सहारनपुर में फिर से पटरी पर लौट रही है जिंदगी, आज फिर बेहट से अंबाला रोड तक सुबह 7 से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सहारनपुर में अब हालात पूरी तरह काबू में, बाकी शहर में शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील। ईद को लेकर प्रशासन की अपील, अपने अपने इलाकों की मस्जिद में ही पढ़ें नमाज। पूरी व्यवस्था है, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है और जिस तरह से प्रशासन हमेशा व्यवस्था करता है ईदगाह पे, उसी तरह की पूरी व्यवस्था है और उसी जोश खरोश के साथ जैसे हर वर्ष ईद मनाई जाती है मनाई जाएगी और शहर के हर मस्जिद में प्रशासन। ईदगाह रोड पर लगा रहेगा कर्फ्यू, पूरे इलाके पर प्रशासन रखेगा नजर। देश भर में आज मनाई जा रही ईद, दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने एक साथ पढ़ी पवित्र नमाज। सुबह 7:30 बजे पढ़ी गई नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की बधाई। भोपाल में हजारों की संख्या में लोगों ने अता की ईद की नमाज, सुबह सुबह ही तैयार होकर मस्जिद पहुंचे नमाजी। चांद का दीदार होते ही मुस्लिमों में चढ़ा जश्न का जोश, बीती रात भर बाजारों में रही रौनक। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने एक दिन पहले किया ऐलान, आज मनाई जाएगी ईद। पटना में लोगों ने ईद के एक दिन पहले जमकर की खरीदारी, महंगाई के बावजूद त्योहार के जोश में नहीं दिखी कोई कमी। ईद के मौके पर मुंबई में पूरी रात बाजार रहे गुलजार, मिठाई की दुकान से लेकर सजावटों के सामान खरीदने की रही होड़। दुनिया भर में आज मनाई जा रही ईद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा मुबारक हो ईद। क्यूबा में ईद से पहले लोगों ने मिलकर पढ़ी नमाज, क्यूबा में आज मनाई जा रही है ईद। सलमान की फिल्म केक आज छू सकती है 100 करोड़ का आंकड़ा, अब तक कर चुके 84 करोड़ की कमाई। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ का खौफ, रोजाना पकड़े जा रहे हैं औसतन 5 मगरमच्छ। विश्वामित्र नदी में बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ, सोमवार तक पकड़े गए 195 मगरमच्छ। वन विभाग और जीएसपीसीए की टीमें कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 साल में 14 लोगों को शिकार बना चुके हैं मगरमच्छ। मगरमच्छों को पकड़कर नर्मदा में छोड़ दिया जाता है वापस, विश्वामित्र नदी में है करीब 500 मगरमच्छ। वन विभाग को मगरमच्छों के लिए औसतन रोजाना आते हैं 10 फोन, जबकि सांपों को पकड़ने के लिए रोजाना करीब 30 फोन। साउथहैम्पटन टेस्ट पर मेजबान इंग्लैंड ने कसा शिकंजा, इंग्लैंड ने पहली पारी में 7 विकेट पर 569 रन पर घोषित किए।
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 25 रन पर गंवा दिया था एक विकेट। अभी भी वो इंग्लैंड से 544 रन पीछे। गैरी बैलेंस और इयान बेल ने जमकर रन बटोरे। बैलेंस ने 156 रन बनाए, बेल ने भी खेली 167 रन की पारी। मैट ट्रायल की जगह टीम में आए जॉस बटलर ने पहले ही मैच में किया कमाल। 83 गेंदों पर 85 रन बनाए। साउथहैम्पटन में नहीं चला भारतीय गेंदबाजों का जादू। भुवनेश्वर ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी में भारत का जलवा कायम। 50 मीटर पिस्टल इवेंट में जीतू राय ने भारत को दिलाया गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और पदक। विकास ठाकुर ने 85 किलोग्राम में जीता रजत पदक। 50 मीटर पिस्टल में गुरपाल सिंह को सिल्वर। 50 मीटर राइफल इवेंट में रगन नारंग ने भी जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अब तक मिले हैं 7 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य के साथ अब तक खाते में है कुल 26 पदक। स्वर्ण पदक जीतने वाले वेटलिफ्टर एस शिवलिंगम को जयललिता ने दिया तोहफा 50 लाख की इनामी राशि का ऐलान।